Amazon पर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल। इस टूल में आप अपना क्राइटेरिया देख के करोड़ों प्रोडक्ट्स में से अपनी विनिंग प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं और फिर उन विनिंग प्रोडक्ट को आप एनालिसिस करके बाय बॉक्स को चेक करके सेलर का कंपैरिजन करके प्राइस की हिस्ट्री देख के आप उन्हीं में से प्रॉफिट जनरेट करने वाली प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं। ये सब कुछ कैसे होता है आइए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स और ऑनलाइन अर्निंग के चैनल अखबारीजान पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कीपा की। कीपा एक ऐसा टूल है जो कि अमेज़न पर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें आप अपना क्राइटेरिया दे के आप अपनी प्रोडक्ट को तलाश करते हैं। आपके साथ क्राइटेरिया भी डिस्कस करूंगा और फिर एक एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें जो प्रोडक्ट उस एनालिसिस पे पूरा उतरती है वही प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देती है, जीरो से आपको मिलियनर बना सकती है। तो बिना टाइम ज़ाय किए दोस्तों चलते हैं कि कीपा पे आपने हंटिंग कैसे करनी है, किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करना है, आपने कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना है कि जिससे आपकी विनिंग प्रोडक्ट्स निकल सकती हैं। तो प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। मेरे सामने इस वक्त मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूँ। कॉपी पेंसिल पास रखिएगा, टाइम ज़ाया नहीं करना, हर स्टेप को आपने लिखना है, क्योंकि जो बात मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ बात नहीं होगी, वो लेसन नहीं होगा, उसमें लॉजिक्स भी होंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि कीपा पे आपने कैसे काम करना है। आपके सामने keepa.com मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मेरे सामने कीपा की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये ज़रा देखिएगा, कीपा की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। राइट साइड पे दोस्तों यहाँ पे .com नज़र आ रहा है। ये .com का मतलब है मार्केट प्लेस, जिस मार्केट प्लेस में आप काम करना चाह रहे हैं। मैं चूंकि इस वक्त USA की मार्केट में काम करना चाह रहा हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे .com है दोस्तों। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीनों बड़ी मार्केट प्लेसेस आती हैं। यहाँ पे आप देखें यूरोप भी है। यूरोप में आप यूके सेलेक्ट कर सकते हैं अगर यूके की मार्केट के लिए आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं। अगर आप एशिया की मार्केट में काम करना चाहते हैं तो जापान भी आपके पास मौजूद है। इंडिया की मार्केट प्लेस भी आपके पास मौजूद है, लेकिन चूंकि मैंने यूएसए में काम करना है, यूएसए के अलावा आप कनाडा में कर सकते हैं, मैक्सिको में कर सकते हैं, ब्राजील में भी आप कर सकते हैं। जिस मार्केट प्लेस में आप चाहें काम कर सकते हैं। सिंपल आपने सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं .ca सिलेक्ट करता हूं तो मेरे सामने .com की जगह .ca आ चुका है। लेकिन दोस्तों मैंने फिर बता रहा हूं कि मैंने .com में काम करना है तो .com को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद दोस्तों आप देखें यहां पे मेरा लॉगिन हो चुका है। अगर आपने कीपा पे काम करना है तो आपके पास लॉगिन आईडी होनी चाहिए। मेरे पास यहां लॉगिन आईडी थी तो मैंने लॉगिन आईडी लगा के लॉगिन हो चुका हूं। आपके लिए मैं दोबारा लॉगिन करता हूं, लॉग आउट करके मैं दोबारा लॉगिन करूंगा ताकि आपको भी लॉगिन की प्रैक्टिस हो सके। जी दोस्तों, मैं यहां पे लॉगिन पे क्लिक करता हूं। यहां मैं अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड देता हूं। लॉगिन आईडी दिया, पासवर्ड दिया और लॉगिन पे क्लिक किया और मेरे सामने ये इस वक्त कीपा ओपन हो चुका है, जहां से मैंने अपनी हंटिंग को स्टार्ट करना है। यहां पे पहले नंबर पे डील्स है, फिर ट्रैक है, फिर एप्स है, फिर डाटा है, इंफॉर्मेशन है, कमेंट है, सर्च है। आपने डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद नीचे जो लाइन आएगी उसमें प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सिनेरियो आ जाएगा, वो आपके पास पेज आ जाएगा जहां पे आपने प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया अप्लाई करना है। प्रोडक्ट हंटिंग का कौन सा क्राइटेरिया है? बड़ा सिंपल क्राइटेरिया है, आपने नोट करना है, साथ साथ आपको बताऊंगा और फिर प्रोडक्ट आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट जो विनिंग प्रोडक्ट होंगे कैसे निकलेंगी, कैसे आप उनको तलाश करेंगे, कैसे आप उनको फिर सेव करेंगे। दोस्तों मैं थोड़ा सा डाउन मूव करता हूं। ये देखिए मेरे पास अब कुछ चीजें मेरे सामने है, जैसे पहले नंबर पे सेल रैंक एंड प्राइस टाइप्स है। दोस्तों ये सब आपके सामने फिल करूंगा, मैं आपको बताता चलूं। जैसे जैसे आप क्राइटेरिया अप्लाई करते जाएंगे ये राइट साइड पे डाउन यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर आते जाएंगे। करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे आप क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे आती जाएंगी। जैसे जैसे क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होता जाएगा, सख्त होता जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आती जाएंगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सेल रैंक है। सेल रैंक में मैं आपको बताता चलूं, सेल रैंक का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक, कि आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट तलाश करना चाह रहे हैं उसका बेस्ट सेलर रैंक क्या होना चाहिए। आपको पता है कि बेस्ट सेलर
रैंक क्या होता है, इस पे हम वीडियो बना चुके हैं। इस थंबनेल के साथ आप इस वीडियो को हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वैसे आपको बताता चलूं कि आपको पता है कि जब किसी प्रोडक्ट की अमेज़न पे बहुत अच्छी सेल होती है, उसका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो डाउन होता जाता है, नीचे आता जाता है, और जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की सेल डाउन होती है उसका बेस्ट सेलर रैंक वो बढ़ता जाता है। और याद रखिएगा, अगर किसी प्रोडक्ट का सेलर रैंक लाखों में हो तो इसका मतलब है कि उसकी सेल बहुत थोड़ी है, और अगर किसी प्रोडक्ट का सेलर रैंक हजारों में हो, 100 में हो, 200, 400, 500 हो तो उसकी सेलिंग हजारों में होती है। इसका मतलब है बहुत प्रॉफिट देने वाली प्रोडक्ट है दोस्तों। तो याद रखिएगा, आप जो भी यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, वो एक खास टाइम तक होता है। यहाँ पे मेरे सामने करंट का है, आज के दिनों का, 30 डेज का है, यहाँ पे 90 डेज का है, 180 दिन का है, 90 डेज ड्रॉप परसेंट फ्रॉम में है। दोस्तों याद रखिएगा, जब कोई प्रोडक्ट 10 दिन सेल होती है बहुत अच्छी, तो उसके 10 दिन का सेलर रैंक बहुत अच्छा होता है। कोई प्रोडक्ट महीना बहुत अच्छी सेल होती है, पूरा महीना, जैसे आपको पता है क्रिसमस के डेज आते हैं, तो उन दोनों में किसी भी प्रोडक्ट की जो ऑनलाइन सेल होती है, गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत अच्छी सेल होती है, तो उस प्रोडक्ट का उस महीने का सेलर रैंक बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर दोस्तों हम एक महीने का बेस्ट सेलर रैंक या सेलर रैंक सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है कि पूरे साल में सिर्फ एक महीना उस प्रोडक्ट की अच्छी सेलिंग हुई थी, लेकिन यह गारंटी नहीं थी कि साल के बाकी 11 महीने उसकी सेलिंग अच्छी होगी। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि जिस प्रोडक्ट का आप सेलर रैंक यहां पे लिखेंगे, वो सेलर रैंक कम से कम 3 महीने का होना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट मुसलसल 3 महीने अच्छा बिजनेस करती है, कॉन्स्टेंटली बिजनेस करती है, कंसिस्टेंसी से बिजनेस करती है, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट साल के बाकी दिनों में भी अच्छा बिजनेस करेगी। तो यहां पे मैं करंट को सिलेक्ट नहीं करता, 30 डेज को सिलेक्ट नहीं करता, यहां पे 90 डेज एवरेज को सिलेक्ट करता हूं कि 90 डेज का उसका बीएसआर कितना होना चाहिए। मैं कहता हूं दोस्तों, उसका बीएसआर जो है वो 1 से लेकर मैं यहां पे 50,000 लिख देता हूं। आप 50,000 भी लिख सकते हैं, आप 60 भी लिख सकते हैं, 40,000 भी लिख सकते हैं। और मेरे ख्याल में अगर कोई 70, 80, 90 से ऊपर बेस्ट सेलर रैंक जाता है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए बाद में प्रॉब्लम पैदा करेगी। हाँ, कोई अगर प्रोडक्ट आपको 30,000 तक मिल जाती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे मैंने 50,000 लिखा है कि 50,000 तक होना चाहिए, उसके बाद वाली प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए। दोस्तों यहां पे आप देखें, यहां पे मेरे पास ये प्रोडक्ट की डिटेल भी आ चुकी है कि अगर इस सेलर रैंक पे आपने प्रोडक्ट तलाश करनी है तो ये इतने लाख प्रोडक्ट आपको इस वक्त मिल सकती हैं। ओके दोस्तों, पहले नंबर पे सेलर रैंक हो गया। सेलर रैंक कितने दिनों का चाहिए, कितना चाहिए, यहां पे मैंने नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है अमेज़न, कि ये जो प्रोडक्ट आप तलाश कर रहे हैं उसको अमेज़न सेल करे या ना करे। तो गारंटी से, टेक्निकली मैं आपको पूरे जोर से, ताकत से बता रहा हूं कि आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट ना कीजिएगा जिसको अमेज़न सेल करे। तो मैं यहां लिखता हूं आउट ऑफ स्टॉक, कि यहां पे उस प्रोडक्ट को अमेज़न को सेल नहीं करना चाहिए। वो प्रोडक्ट अमेज़न के पास आउट ऑफ स्टॉक होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट अमेज़न के पास नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है न्यू, इसको भी छोड़ दें। उसके बाद है न्यू थर्ड पार्टी FBA, इसको भी छोड़ दें। उसके बाद है न्यू थर्ड पार्टी FBM, इसको भी छोड़ दें। नेक्स्ट है यूज्ड, आपने इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद है लिस्ट प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, लिस्ट प्राइस से मुराद आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है। जो प्रोडक्ट आप तलाश करना चाह रहे हैं उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। यहां पे है करंट, फ्रॉम, कहां से लेकर, मिसाल के तौर पर उसकी प्राइस $1 से लेकर $15 तक होनी चाहिए। आपकी मर्जी है कितनी होनी चाहिए। आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी जेब इजाजत देती है। अगर आपके पास बहुत बड़ा बजट है तो आप यहां पे 1 से लेकर $50 तक की प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहां पे $10 से लेकर $50 तक की प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, $100 तक की भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी प्रोडक्ट थोड़े पैसों वाली होगी, अगर $2 की आप प्रोडक्ट सेल करते हैं दोस्तों, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा होगा। अगर $10 की सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन एवरेज होगा। लेकिन याद रखिएगा, 2, 4, $10 की जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा सेल होती है, उसमें रिस्क कम होता है, उसमें पैसा थोड़ा लगता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहां पे जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 1 से लेकर मैं $15 तक रख देता हूं। जैसे ही मैंने यहां पे 1 से लेकर $15 किया तो यहां पे मेरी जो प्रोडक्ट सामने आ रही हैं उनकी तादाद चेंज हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे जाता हूं दोस्तों, तो यहां पे मैं देखता हूं
कि यहाँ पे लिस्ट प्राइस के बाद यहाँ पे मेरे पास आता है लाइटिंग डील्स, इसको भी आपने छोड़ देना है। वेयर हाउस डील्स, इसको भी आपने छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट कलेक्टिबल, इसको भी आपने छोड़ देना है। उसके बाद है रीफर्बिश्ड, इसको भी आपने छोड़ देना है। बाय बॉक्स को भी छोड़ दें। यूज लाइक न्यू, इसको भी छोड़ दें। यूज लाइक न्यू छोड़ के यूज वेरी गुड छोड़ दें। यूज गुड छोड़ दें। यूज एक्सेप्टेबल छोड़ दें। रिफर्बिश्ड भी छोड़ दें। ईबे न्यू, इसको भी छोड़ दें। ईबे यूज्ड, इसको भी छोड़ दें। ट्रेड इन, इसको भी छोड़ दें। रेंटल को भी छोड़ दें। यहां तक दोस्तों पहला हिस्सा जो है वो हमारा कवर हो चुका है। अब उसके बाद बात करते हैं टाइटल, ब्रांड एंड मोर की। तो उसके बाद यहां पे आता है रूट कैटेगरी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो उसकी रूट कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। याद रखिएगा, जब आप बिगनर है ना, नए सेल कर रहे हैं, नया आपने अकाउंट बनाया है, तो आपने कैटेगरी बड़ी सोच समझ के तलाश करनी है। ऐसी कैटेगरी की प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी जो बाद में आपके लिए आपके गले की हड्डी बन जाए, जिसको आप निगल भी नहीं सकते, जिसको आप उगल भी नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी यहाँ पे कैटेगरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे दोस्तों सीडीज, ये वो कैटेगरी है जिसकी अप्रूवल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में खास तौर पर आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें बैटरी यूज होती है। अगर आपने अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखी, बैटरी उसमें है, 1 महीना 2 महीने बाद बैटरी कम हो गई, डाउन हो गई, प्रोडक्ट सेल हो गई, कस्टमर के पास गई, कस्टमर कंप्लेन करेगा, भाई ये तो प्रोडक्ट चलती ही नहीं, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं रखनी जिसमें कोई बैटरी का इश्यू हो। उसके बाद दोस्तों यहां पे और भी मैं देखता हूं, जैसे ऑटोमोटिव है, ऐसी कैटेगरी को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैटेगरी होती हैं जिनमें गेटेड कैटेगरी हैं। गेटेड कैटेगरी क्या होती है, उन पे मैं वीडियो बना चुका हूं। आप इस थंबनेल के साथ गेटेड कैटेगरी की वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो बिगिनर में दोस्तों आप चाहें तो यहां पे होम एंड किचन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों पेट सप्लायर को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पे होम एंड किचन को सिलेक्ट करता हूं। ये नॉर्मली आम सी कैटेगरी है, ज्यादातर लोग इसी को सिलेक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं। जब आप प्रॉपर काम करेंगे तो आप बाकी कैटेगरी में भी खुद को चेक करके देखिएगा, उसको आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत सारा नया नॉलेज आपके पास आएगा। लेकिन यहां पे एग्जांपल के तौर पर मैं होम एंड किचन को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पे नेक्स्ट सब कैटेगरी है, छोड़ दें इसको। टेक्स्ट फील्ड है, इसको भी छोड़ दें। उसके बाद ऑफर काउंट है। ऑफर काउंट क्या होता है, न्यू ऑफर काउंट यहां पे है। इसका मतलब है कि इसको बेचने वाले कितने होने चाहिए। जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं उसको बेचने वाले कितने होने चाहिए। फ्रॉम टू मतलब फ्रॉम से लेकर कम से कम कितने होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए। मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम 3 से लेकर टू 25 तक होनी चाहिए। अब बात को समझिएगा, अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला एक होगा तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की है। अगर 2 होंगे तो उसका मतलब है कि उसको एक और आदमी बेच रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसको बेचने वाले कम से कम 3 होने चाहिए। कम से कम 3 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20-25 होने चाहिए। अगर फर्ज करें 30-40 तक चले जाते हैं तो आप सोचिएगा, अगर आपकी बाजार में एक प्रोडक्ट सेल होती है, उसको बेचने वाले 20-25 दुकानदार हैं, तो हर दुकानदार के हिस्से कितने कस्टमर आएंगे, कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर सकता है, कितनी वो सेल कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग लाखों में होती है, लाखों यूनिट्स हर महीने सेल होते हैं, फिर तो उसको 25-30-50 सेलर भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की सेलिंग ही थोड़ी सी है, 100, 400, 500 में है, तो उसको अगर 20-25 ले लेते हैं तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे, ये सोचने की बात है। तो कोशिश कीजिए कि आप एवरेज यहां पे नंबर ऑफ सेलर को सिलेक्ट कीजिए। 20, 3 से लेकर 20 रख लीजिए, 3 से लेकर मैक्सिमम 25 रख लीजिए। इससे ज्यादा करेंगे तो आपके लिए दोस्तों मसला हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफर काउंट, इसको भी आप छोड़ दें। उसके बाद है रीफर्बिश्ड ऑफर काउंट, इसको भी आप छोड़ दें। कलेक्टिबल ऑफर काउंट्स, इसको भी आपने छोड़ देना है। काउंट ऑफ रिट्रीव्ड लिव ऑफर्स छोड़ दें। और उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बाय बॉक्स सेलर, मतलब जो सेलर है बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, अमेज़न के पास होना चाहिए, थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, या फिर उस सेलर का आईडी लिखें जिसके पास ये होना चाहिए। तो यहां पे करेंगे कि बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि बाय बॉक्स क्या होता है। दोस्तों अमेज़न का चीजें बेचने का एक असूल है कि ये आपको बाय बॉक्स देता है, ये आपको बेचने की अपॉर्चुनिटी देता है, ये आपके प्रोडक्ट बेचने की एक बारी होती है। भाई तू बेच ले, तू बेच ले, तू बेच ले। कौन बेच सकता है? क्या सब बेच सकते हैं? क्या सबके पास बाय बॉक्स आता है? सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, जो सेलर सबसे कम प्राइस रखे
उसके पास बाय बॉक्स होता है। जो सबसे पुराना सेलर हो उसके पास बाय बॉक्स होता है। जिसके पास ज्यादा रेटिंग हो उसका पास बाय बॉक्स होता है। और जिसके ज्यादा नंबर ऑफ रिव्यूज हो उसका बाय बॉक्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहता हूँ थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, यानी हमारे पास, हम FBA होंगे तो हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, अगर आपने अमेजोन पे काम करना है तो यहाँ पे बड़ी प्राइस वार चलती है। कम प्राइस रखेंगे आपके पास बाय बॉक्स आएगा, आपकी चीज़ें सेल होंगी, आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन दोस्तों बाकी भी जो होते हैं वो भी यहाँ पे बेचने आए होते हैं, वो भी आपके कंपेटिटर होते हैं। तो आपने यहाँ पे सोच समझ के चलना है, आपने यहाँ पे अपनी सेलिंग सोच समझ के करनी है। तो बाय बॉक्स के बाद है दोस्तों सेलर, इसको भी आपने छोड़ देना है। उसके बाद है एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, इसको भी आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट टाइप, कि प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, फिजिकल होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए। अब डिजिटल क्या होता है, ये आपको पता है कि इंटरनेट पे जो भी आप चीज़ देखते हैं वो डिजिटल होती है। जैसे आप इंटरनेट पे किताब पढ़ रहे हैं, डिजिटल है, तो डिजिटल चीजें आपने नहीं खरीदनी, नहीं बेचनी, सॉरी खरीदनी नहीं बेचनी, आपने नहीं बेचनी, आपने फिजिकल बेचनी है। फिजिकल क्या होता है, ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं, फिजिकल है। मैं वहां पे टॉयज लेता हूं, खिलौना लेता हूं, फिजिकल है। मैं वहां पे कुछ शूज खरीदता हूं, फिजिकल है। तो ऐसी चीज जिसको आप टच कर सके, पकड़ सकें, छू सकें, फिजिकल है। डिजिटल आपने नहीं करनी, तो मैं यहां पे डिजिटल को अनचेक करता हूं। तो डिजिटल को अनचेक करने के बाद मेरे पास यहां पे 852 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। नेक्स्ट पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है कि आपकी प्रोडक्ट में थोड़ी सी चेंज के साथ जो सेल होती है। एग्जांपल के तौर पर एक शूज है, शूज का 10 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, वेरिएशन है। शूज का कलर है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, वेरिएशन है। तो आपने ऐसी चीज सेल नहीं करनी जिसमें नंबर्स का इशू आ जाए, जिसमें कलर का इशू आ जाए, जिसमें साइज का इशू आ जाए, तो आपने वो सेल नहीं करनी। क्योंकि अगर आप वो सेल करते हैं तो आपको वो सारा स्टॉक रखना होगा। जूतों की एग्जांपल मैंने दी, 10 नंबर भी रखने होंगे, 9 भी रखने होंगे, 6 भी रखने होंगे, 7 भी रखने होंगे, 5 भी रखने होंगे, ब्लैक कलर में भी रखना होगा, व्हाइट में भी रखना होगा, ब्लू में भी रखना होगा। इतना बजट कहां से लाओगे? तो इसलिए दोस्तों वेरिएशन को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। आप यहां पे नो वेरिएशन कर दें। नो वेरिएशन के बाद दोस्तों यहां पे है लास्ट प्राइस चेंज, इसको भी छोड़ दें। ट्रैकिंग सिंस, इसको भी आपने छोड़ देना है। लिस्टेड सिंस, इसको भी छोड़ देना है। पब्लिकेशन डेट, इसको भी छोड़ दें। रिलीज डेट, इसको भी छोड़ दें। 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज, इसको भी छोड़ दें। सेल रैंक ड्रॉप, इसको भी छोड़ दें। रिव्यू को आपने देख लेना है कि रिव्यू में सबसे पहले रेटिंग है। रेटिंग कितनी होनी चाहिए आपको पता है, अमेजोन पे जितनी प्रोडक्ट होती है उनकी रेटिंग 5 होती है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूं कि कम से कम रेटिंग 4 होनी चाहिए। 4 के बाद जितनी भी हो सकती है, 4.1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4.3 हो सकती है, 4.5 हो सकती है, 4.7, 8, 9 हो सकती है, 5 आउट ऑफ 5 हो सकती है। लेकिन कम से कम 4 होनी चाहिए। 4 से नीचे जो प्रोडक्ट होगी वो सेलिंग में आपके लिए मसला पैदा करेगी। अगर 4 से नीचे रेटिंग है तो उसका मतलब ये है दोस्तों, जिन लोगों ने लिया वो इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, वो मुतमिन नहीं हैं, वो इसको मजीद नहीं खरीदना चाहते, दोस्तों को रिकमेंड नहीं करेंगे इसको लेने के लिए। रेटिंग की बात होगी। उसके बाद है रिव्यू काउंट्स, नंबर ऑफ रिव्यूज कितने होने चाहिए, कम से कम मैं कहता हूं 50 होने चाहिए। 50 के बाद जितने भी हों चलेंगे। उसके बाद है दोस्तों अवेलेबिलिटी ऑफ अमेजॉन ऑफर के, जो अमेजॉन इसको बेच रहा है उसके साथ आप किस तरह से डील करेंगे। नंबर 1, नो अमेजॉन ऑफर एग्जिस्ट, बहुत अच्छी बात है, चेक कर दिया। अमेजॉन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिप्ड, इसको भी चेक कर दिया। नेक्स्ट है अमेजॉन ऑफर इज प्री ऑर्डर, ओके अनचेक करते हैं, ये नहीं चाहिए। उसके बाद है अमेजॉन ऑफर अवेलेबिलिटी इज अननोन, इसको भी अनचेक कर दें, ये भी नहीं चाहिए। अमेजॉन ऑफर इज बैक ऑर्डर्ड, ये भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है अमेजॉन ऑफर इज शिप्ड इज डिलेड, ओके इसको आप चेक कर दें। अब नेक्स्ट दोस्तों यहां पे देखते हैं FBA पिक पैक फीस, ओके छोड़ दें। नंबर ऑफ छोड़ दें। पैकेज डायमेंशन छोड़ दें। पैकेज का वेट है छोड़ दें। आइटम डायमेंशन है दोस्तों, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद आइटम का वेट है, कम से कम कितना होना चाहिए ये मैं नहीं लिखता, लेकिन ये मैं लिखता हूं कि मैक्सिमम यहां पे 2500 ग्राम होना चाहिए। अगर 2500 ग्राम से ज्यादा होगा तो आपके लिए जो स्टोरेज फीस है वो ज्यादा होगी, आपके लिए शिपिंग फीस, कोरियर फीस ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम अगर 2.5 किलो 2500 ग्राम है तो बहुत है। इतना ही अगर आप मैनेज कर लें तो आपकी बड़ी बात है दोस्तों। तो आइटम का वेट भी हो गया। वन टाइम कूपन, इसको भी छोड़ दें। नेक्स्ट है दोस्तों सब्सक्राइब एंड सेव कूपन, इसको भी छोड़ दें। एडिशनल स्विचेस, मैप रिस्ट्रिक्शन, ओके। लॉन्च पैड, ओके। अडल्ट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं क्या वो अडल्ट के लिए होनी चाहिए? नो 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 नो, अडल्ट के लिए नहीं होनी चाहिए। ट्रेड इन एलिजिबल, ओके। प्राइम एलिजिबल, ओके। अब उसके बाद है एडिशनल सेटिंग। दोस्तों जब मैं एडिशनल सेटिंग पे आया तो मेरा सारा क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। दोस्तों ये था क्राइटेरिया किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे फाइंड आउट करने का। मैंने सारा क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई किया, आपके सामने अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फाइंड प्रोडक्ट्स,
फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो अब एक प्रोसेस के बाद मेरे सामने वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, उनका इमेज आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, उनकी डिटेल आ जाएगी, जिनको मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा और वो कीपा ने मेरे सामने दिखा दी हैं। यहां तक दोस्तों हमने क्राइटेरिया अप्लाई किया, वो सारी प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ चुकी हैं। अब देखते हैं इसका एनालिसिस करना है दोस्तों। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे टॉप पे ये जो कॉन्फ़िगर कॉलम्स है, एडवांस फिल्टर है, यहाँ पे 100 रोज है, 100 रोज है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 100 रोज का मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नजर आ रही हैं वो 100 हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे आप देखें टोटल 191 प्रोडक्ट हैं। मुझे तो वो एक पेज पे चाहिए, तो मैं 191 प्रोडक्ट्स को कैसे तलाश करूंगा? मैं यहाँ पे 100 रोज की जगह दोस्तों इसको मैं कर देता हूँ 500। मतलब यहाँ पे जो पूरी एक लाइन में पहले पेज पे जो मुझे प्रोडक्ट नज़र आएंगी वो 500 आएंगी। तो मेरे सामने इस वक्त मेरी 191 प्रोडक्ट्स पूरी हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि अपने एनालिसिस की दोस्तों। तो जहाँ पे एनालिसिस की बात करें, आप कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट देख लें, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर वहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट लुक क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मैं डाउन जाता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी एक मज़ेदार सी खूबसूरत सी प्रोडक्ट को क्लिक करूँ ताकि आपके साथ उसको मैं शेयर करूँ और आपके साथ शेयर करके उसके बाद उस पर अप्लाई करें अपना क्राइटेरिया। मैंने एक को क्लिक कर लिया दोस्तों, अब ये मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसके डाटा में जाते हैं। यहाँ पे डाटा पे मैंने क्लिक किया और मेरे सामने उस प्रोडक्ट की डिटेल आ गई दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सेल रैंक में करंटली आज का इसका सेल रैंक 5639 है, लेकिन 30 डेज का सेल रैंक 3931 है और 60 डेज का सेल रैंक 4378 है। 90 डेज का सेल रैंक 4402 है। 180 डेज का एवरेज सेल रैंक है जो दोस्तों वो 4331 है। यहाँ पे एक बात सामने आई है दोस्तों, 60 डेज, 90 डेज और 180 डेज का जो सेल रैंक है वो तकरीबन एवरेज है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों इसकी जो सेलिंग है वो मेंटेन रही है, वो कंसिस्टेंसी से रही है, वो मुस्तकिल मजाजी से सेल होती रही है, इसकी सेल डाउन नहीं हुई दोस्तों। ये इसकी सारी डिटेल मुझे यहाँ पे मिल गई है जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसका बाय बॉक्स मुझे नज़र आ रहा है, आज का जो बाय बॉक्स है वो है $11 में। आज की डेट में ये $11 में सेल हो रही थी, लेकिन 90 डेज में जो एवरेज प्राइस थी वो भी $11 की ही थी दोस्तों। इसका मतलब है कि ये अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो इसकी कीमत आपको डाउन नहीं करना पड़ेगी, इसके बेचने के लिए आपको अपनी कीमत कम नहीं करना पड़ेगी, ये आपको एक एवरेज प्राइस पे भी सेल होती हुई नजर आएगी। और दोस्तों इसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट, मतलब जो इसके सेलर थे वो 6 थे। 30 डेज में इसके सेलर 7 थे, 90 डेज में इसके सेलर 7 थे, 180 डेज में इसके सेलर 7 थे। इसका मतलब यह है कि जो बेचने वाले थे इसको वो छोड़ के भागे नहीं हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि यार प्रोडक्ट नुकसानदेही, इसका मतलब है कि जो बेचने आया उसने बेचा, इसको दबा के बेचा। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे आता है वो बेचना चाहता है, बेचता रहता है और बेचेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनमें लोग आते हैं, कुछ वक्त के लिए आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, डिटेल में एग्जांपल भी आपको दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। जी दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं ऑफर्स की बात करूं, ऑफर्स को देखते हैं। यहां पे हमारे पास इस वक्त दोस्तों ये सेलर्स की डिटेल है। यहां पे मैं इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर, मतलब यहां पे जितने भी हमारे पास सेलर्स हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। बड़ी मजे की ये फीचर है दोस्तों कीपा का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पे देखिएगा कि एक बड़ी कमाल की बात है दोस्तों कि यहां पे जो एक सेलर हमारे पास है, पहले नंबर पे जो सेलर की जो लिस्ट है वो है 21 महीने पहले जो सेलर आया था वो 13 महीने पहले छोड़ गया, मतलब उसने 8 महीने सेलिंग की थी दोस्तों। एक सेलर यहाँ पे 60 महीने पहले आया था, वो 59 महीने पहले छोड़ गया दोस्तों, उसने 1 महीना सेलिंग की थी। एक सेलर यहाँ पे दोस्तों 22 महीने पहले आया था, वो 16 महीने पहले इसको छोड़ गया, मतलब इसने भी 6 महीने काम किया। और एक सेलर यहाँ पे 61 महीने पहले आया था और उसने दोस्तों 50 महीने पहले छोड़ गया, उसने भी यहाँ पे 11 महीने काम किया था दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि यहाँ पे एक सेलर है वो 6 महीने पहले आया था और वो
6 घंटे पहले छोड़ गया है। इसका मतलब है कि दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे लोग काम करते रहे, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक सेलिंग करते रहे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट ट्रस्टवर्दी है। लोगों ने इसको सेल किया, 6-6 महीने, 8-8 महीने इस पर काम किया, यहाँ पे सेलिंग की, प्रॉफिट गेन किया और फिर यहाँ से दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चलते बने। अब नेक्स्ट एक और बात करते हैं यो दोस्तों, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स क्या है दोस्तों। मैं बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पे जो है इस वक्त दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास इस वक्त जो सेलर हैं दोस्तों वो 6 सेलर हैं। यहाँ पे 6 सेलर इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँ कि एक जो सेलर ने सेल किया उसके पास 40% बाय बॉक्स रहा था। 40% इस पहले मेड इन यूएसए नाम का एक सेलर है, उसके पास 40% बाय बॉक्स रहा था। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइए, जिस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स किसी एक सेलर के पास 90% रहे, 95% रहे, 85% तक रहे, आपने उस प्रोडक्ट को नहीं पकड़ना। अगर किसी प्रोडक्ट का बाय बॉक्स किसी के पास 40% है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को सोचना है। ये जो प्रोडक्ट है एक सेलर के पास 40% रही, एक के पास बाय बॉक्स 23% रहा, एक के पास बाय बॉक्स 23 रहा और एक के पास बाय बॉक्स 11% रहा, एक के पास बाय बॉक्स 3% रहा। और मज़े की बात यह है कि सब की प्राइस जो है वो $11.20 थी, $11.20 थी, $11.20 थी, $11.20 थी। तो मज़े की बात यह है कि ये बाय बॉक्स चेंज होता रहा, सब ने इसको यूज़ किया, सब ने इस पर काम किया और सब ने इसको यहाँ पे सेलिंग की दोस्तों। और यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये जो बाय बॉक्स है मेड इन यूएसए 4 दिन के पास पहले था, SEJ के पास 4 मिनट पहले था और द हाउस शॉप के पास अभी भी है और एक हैस्ली सेल्स के पास 7 घंटे पहले था, बे 15 के पास 5 घंटे पहले है और सिल्वर टाइम के पास 2 दिन पहले था। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये बाय बॉक्स चेंज होकर आता है, बाय बॉक्स डाइवर्ट होकर आता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, पहले के बाद तीसरा, हर एक के पास बाय बॉक्स जाता है और सब इससे सेलिंग करते हैं। सारे लोग इसको एंजॉय करते हैं, सब लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, सब लोग इससे प्रॉफिट गेन करते हैं। दोस्तों ये था एक छोटा सा आपके साथ टूल्स मैंने शेयर किया। कीपा में हमने अपना लॉन्च किया, हमने अपना प्रोडक्ट क्राइटेरिया अप्लाई किया। प्रोडक्ट क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद दोस्तों हमने उन प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया। उन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के बाद दोस्तों हमने उनका एनालिसिस किया, एनालिसिस भी आपके साथ शेयर किया, मुकम्मल डिटेल आपने देखी। और दोस्तों यहाँ तक अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपने कुछ सीखा तो दैट्स गुड। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं जो आप हमें कहना चाहिए। तो इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट, आपकी मोटिवेशन हमें मजबूर करती है, ताकत देती है, पावर देती है अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे एक और टूल, एक और यहाँ पे एक्सटेंशन जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।